नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि राजद के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने भी अब नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार के सीएम अभी बर्ताव कर रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे उदाहरण पेश किए जो नीतीश कुमार अक्सर कई बीते दिनों और बीते महीनों कर चुके हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने हाल ही के दिनों में कई ऐसी हरकतें करते नजर आए जिस पर अब जानबूझकर विपक्ष लगातार उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, नीतीश कुमार जहां राष्ट्रगान की मर्यादा देनी चाहिए थी, तो वहां नीतीश कुमार की हरकतें कुछ और ही ब्याह करती नजर आई। आपको बता दें कि राष्ट्रगान हो रहा था, जिस दौरान नीतीश कुमार खड़े थे और उनकी बर्ताव बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। हमेशा से देखा गया है कि एक आम नागरिक भी राष्ट्रगान के दौरान सावधान अवस्था में खड़ा होता है, तो वहां बिहार के मुख्यमंत्री बतौर होने के बावजूद भी ना ही वो राष्ट्रगान की मर्यादा को बनाए रखे। उनके बगल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े थे, उनसे बातचीत करने लगे और मीडिया को देखकर नमस्कार करते नजर पाए गए। इस दौरान अब सुनील कुमार ने का कार्य किया है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं और नीतीश कुमार को सजा देने की भी बातें की हैं। तो सबसे पहले सुनील कुमार को गौर से सुनिएगा। राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है सर। देखिए, यह कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति whoever intentionally prevent the singing of the Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। तो भाई, इसके तहत अचानक कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब हम कहीं भी किसी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर जा सके, उनको स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आपने सुनील कुमार सिंह को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा बिहार के सीएम को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर खुद ही तोड़ते हैं, हर कोई बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। राष्ट्रगान का जो भी अपमान करेगा उसे भरपूर सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर के सदन में भी आज विरोध प्रदर्शन जारी हुआ। नीतीश कुमार की अब कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार कई बार ऐसा बर्ताव कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सुनील कुमार सिंह ने कई ऐसी बातें भी समक्ष रखी जो अक्सर नजर देने वाली है। नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर कई बार ऐसी बातें करते नजर आए, कई बार उनकी हरकतें देखी गई, कभी ताली बजाने लगे तो कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ देखने लग जाते हैं। यानी कि बार बार नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही है कि सवाल उठना लाजमी हो गया। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।